विश्व धरोहर दिवस पर जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद को जिले की पुरातत्व धरोहर हट्टा की बावली की याद आ गई और संगठनों के पदाधिकारियों ने हट्टा बावली में स्वच्छता अभियान चलाकर अपना दायित्व निभाया। बता दें कि पुरातत्व और पर्यटन की असीम संभावनाओं को समेटी बालाघाट जिले में ऐसे कई टूरिज्म स्पॉट और धरोहरें हैं जिनका संरक्षण और प्रचार प्रसार नहीं हो पाने के कारण वे सबके सामने नहीं आ पाई हैं। इन्हें सामने लाने के प्रयास किए जाएं तो जिला पुरातत्व और पर्यटन के क्षेत्र में हब बन सकता है, लेकिन शायद बालाघाट जिले का ये दुर्भाग्य है कि जिले की ऐतिहासिक पुरातत्व धरोहर मात्र धूल खाने योग्य ही बची हुई है। ऐसा नहीं है कि इन धरोहरों को सहेजने के लिए प्रयास न किए गए हों, लेकिन ये प्रयास कितने सफल हुए इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुरुवार को जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद और जन अभियान परिषद के स्वयंसेवकों द्वारा हट्टा की बावली में चलाए गए स्वच्छता अभियान में नगरपालिका का एक कचरा वाहन पूरा भर गया, जबकि अब भी बावली में कचरे की भरमार है। देखा जाए तो हट्टा की बावड़ी जो बालाघाट को एक पहचान देती है, इस बावड़ी का निर्माण हट्टा ग्राम में वंशीय राजाओं के बाद गोंड राजा हटे सिंह वल्के ने किया था। माना जाता है कि हटे सिंह वल्के राजा के कारण ही इस ग्राम का नाम हट्टा पड़ा है। राजा हटे सिंह ने इसका निर्माण गर्मी के दिनों में सैनिकों के छिपने, पेयजल, खानपान और आराम करने के लिए इस बावड़ी का निर्माण कराया था, जो गोंड काल के बाद मराठा शासक और भोसले साम्राज्य में भी इसका उपयोग होते रहा। इस कारण इस बावड़ी में गोंडकालीन मराठा शासक और भोसले साम्राज्य की कलाकृतियां भी देखने को मिलती है। ऐसी जानकारी है कि इस बावड़ी से अंदर ही अंदर सुरंग के माध्यम से लांजी का किला, नागपुर का किला और मंडला का किला जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, जो फिलहाल बंद है। हट्टा की बावली को पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित करवाया गया है। शासन ने इस स्मारक को क्षति पहुंचाने के लिए जुर्माने का प्रावधान भी किया है। इस बावली को सरकार ने वर्ष 1987 में अपने आधिपत्य में ले लिया था, जिसके बाद से यह पुरातत्व विभाग के अधीन है। लेकिन धीरे धीरे ये ऐतिहासिक धरोहर कचरा संग्रहण का एक हिस्सा बनते जा रही है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के तहत यहाँ 2 घंटे सफाई अभियान चलाकर श्रमदान भी किया गया। इस श्रमदान में यहाँ पहुंचे पर्यटक भी सहभागी बने। श्रमदान की शुरुआत बावली के पानी में फेंकी गई पानी की बोतल, नमकीन के पाउच सहित अन्य कचरे को निकालने से शुरू की गई। इसके बाद बावली के अंदर और बाहर परिसर में उगी झाड़ियों और घास की सफाई भी की गई। कुछ घंटे के श्रमदान के बाद ही बावली का स्वरूप बदला नजर आया। बड़ी मात्रा में संग्रहित कचरे और प्लास्टिक को पंचायत के सफाई वाहन से बाहर करवाया गया। कार्यक्रम के दौरान संगोष्ठी भी की गई। इस दौरान युवा मोटिवेटर ने जिले की धरोहरों के संरक्षण की बात कही। वहीं टूरिज्म प्रबंधक M.K. यादव ने हमारी धरोहरों को सहेजने सामूहिक प्रयास किए जाने की बात कही। श्रमदान कार्यक्रम में ग्राम देवरी पहुंची रीना शरणागत ने बताया कि वह अपने जीवन में पहली बार हट्टा की बावली पहुंची थी, लेकिन यहाँ मौजूद गंदगी को देखकर उन्हें अपनी धरोहर के लिए काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों से अपील करते हुए कहा कि वह यहाँ की सौंदर्यता को बनाए रखने में स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सहयोग करें, ताकि हमारी धरोहर बनी रहे। और यहाँ पे जो हट्टा की बावड़ी है, वैसे तो मेरे गांव से बहुत पास में है, लेकिन मेरा यहाँ पहली बार आना हुआ है और मैं एक MSW की छात्रा हूँ मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद से। तो उसके तहत आज विश्व धरोहर दिवस के रूप में हमारे पूरे मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की हमारी टीम आई हुई है। तो हमने यहाँ पहुँच करके देखी कि यहाँ बहुत सारी जो गंदगियाँ फैली हुई है, तो हमें एक अपनी संपत्ति, एक हमारी धरोहर समझ करके हमें हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने खुद से यहाँ पे जो भी पर्यटक आते हैं उनको ऐसा गंदगी नहीं फैलाना चाहिए और खुद की जिम्मेदारी से साफ सफाई रखना चाहिए।